पठानकोट के मामून कैंट से उड़ा सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर बीते दिन जिला कठवा के रंजीत सागर झील में गिर गया। इस हादसे में सवार लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन और पायलट समेत 4 लोग लापता हैं। रंजीत सागर झील के हेलीकॉप्टर हादसे में लापता पायलट सहित अन्य अफसरों की तलाश के लिए गहरी झील में सेना की ओर से डीप डाइवर्स गोताखोरों को उतारा गया है। व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में लद्दाख वाले इलाकों को लेकर 12वीं दौर की सैन्य वार्ता के बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत के दबाव के बाद वो LAC पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी गोगरा से अपनी सेना पीछे हटाने को राजी हो गया है। भारतीय सैनिक भी पीछे हटेंगे। दरअसल चीन के रुख में ये परिवर्तन दुशान्बे में 14 जुलाई को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में आतंकवादियों ने शाम पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दरबार मूव की व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों के आपस में जुड़े रहने के साथ सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है। गांधीनगर पार्टी मुख्यालय में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर दरबार मूव के साथ मुबारक मंडी परिसर का व्यवसायीकरण और व्यापारियों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में बदलने की कवायद शुरू होते ही इसके विरोध में राजनीति और सामाजिक संगठन एकजुट होने लगे हैं। होटल हेरिटेज में बदलने के लिए सरकार ने जनाना महल नामक विरासत परिसर के पूर्वी भाग को चिन्हित किया है। पिछले 15 वर्षों से ज्यादा समय से मुबारक मंडी का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। अब इसका जम्मू कश्मीर में विरोध शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट को लेकर रियासी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। अब धर्मनगरी कटरा में प्रवेश करने से पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके लिए आधार शिविर कटरा में प्रवेश द्वार, मूरी चेक पोस्ट और पैंथल चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच की व्यवस्था कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में अनाउंसमेंट कर कोरोना के SOP का लोगों से पालन करने की अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की तरह इस बार भी एम्बुलेंस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी प्रमुख अस्पताल में पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 मरीजों को राहत दे रही है, लेकिन ज्यादातर मरीज अभी भी प्राइवेट एम्बुलेंसेस पर निर्भर है। इन अस्पतालों के पास एम्बुलेंसेस तो है, परंतु कई एम्बुलेंसेस की हालत सही नहीं है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को इस ओर तवज्जो देना होगा। विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे तीसरी लहर की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिनों में यहाँ नए संक्रमितों के मामलों में उछाल आया है। 10 दिनों से लगातार 100 से ऊपर नए संक्रमित मामले मिल रहे हैं। कश्मीर के बडगाम जिले में 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। वहीं प्रदेश के अधिकांश शहरों, कस्बों के बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा है। इससे संक्रमण बढ़ने की पूरी आशंका है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में भारतीय समय अनुसार 3:30 पर शुरू होगा। इसी के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने मोहम्मद अकबर मीर को बहुत आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसका घर बीते 1 अगस्त को आग लगने की घटना में पूरी तरह जलकर राख हो गया था। वहीं सेना द्वारा अकबर मीर को घरेलू सामान दिए गए। कलारू COB की एक टीम ने उनके घर का दौरा किया था और आश्वासन दिया कि उन्हें भविष्य में भी और सहायता प्रदान की जाएगी। इस मुसीबत के दौर में भारतीय सेना के इस कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की।